हेलो भाई लोग, कैसे हो। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे रजिस्टर एपीआई बनाने वाले हैं जिसपे हम लोग यूज़र का डेटा ले पाएंगे और फिर हमें डेटाबेस में रजिस्टर कर पाएंगे। अब रजिस्टर करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ब्लॉगिंग एप्लीकेशन में एक नया यूज़र रजिस्टर करा रहे हैं तो उसके पासवर्ड्स को इनकोड करना है एंड देन साथ ही साथ में हमें उसके रोल्स को भी डिफाइन करना है कि वो नॉर्मल यूज़र है कि एडमिन यूज़र है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, इसलिए मैं एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें हम रजिस्टर एपीआई को क्रिएट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक गाइज आपने इस प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इस प्लेलिस्ट को जरूर से एक्सेस कर लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे एंड हम लोगों ने ऑथ कंट्रोलर जो क्रिएट किया था, इस ऑथ कंट्रोलर में लॉगिन एपीआई बनाई थी। तो लॉगिन एपीआई हमारा कंप्लीट है, हमें बस बनाना है रजिस्टर एपीआई। तो हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग यूज़र, एक्चुअली जो रजिस्टर एपीआई है वो यूज़र से रिलेटेड है, तो हम चलेंगे यूज़र सर्विस इम्पल में, इम्पल या पहले चलते हैं यूज़र सर्विस में। और यहाँ पे हम लोग के पास एक क्रिएट यूज़र है, ये नॉर्मल है। हम एक नया मेथड बनाएंगे यूज़र डीटीओ, रिटर्न हम यूज़र डीटीओ ही करेंगे। नाम होगा रजिस्टर न्यू यूज़र एंड दो चीज़ लेंगे, यूज़र डीटीओ लेंगे। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नॉर्मल यूज़र को क्रिएट करने के लिए, ये है रजिस्टर करने के लिए। मतलब इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो कमाल के चेंजेस क्या होंगे अभी देखने वाली बात है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने यूज़र सर्विस सिंपल में। यहाँ पे हम कंट्रोल ओके कहाँ पे आ गए हम लोग, Ctrl+1 एंटर कर देंगे तो हमारा मेथड आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे आ गया भाई हमारा मेथड, ये देखिए आ गया। अब मेन चीज़ में क्या है ध्यान से देखिए, ठीक है। हम सबसे पहले यूज़र डीटीओ को कन्वर्ट कर लेंगे अपने यूज़र में, जो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है। दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, किसको, यूज़र को हम लोग चेंज कर लेंगे यूज़र डॉट क्लास में एंड एज सिंपल एज दैट हमारा मैपिंग हो गई। ये हमारा बेसिकली यूज़र है। लेकिन हमें दो चीज़ करनी है, दो चीज़ ध्यान रखना है सेव करने से पहले, मतलब यूज़र को डेटाबेस में सेव करने से पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डी वो कर देते हैं, इसको भी डी वो कर देते हैं जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो। अब इस यूज़र को सेव करने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़, पहला चीज़ जो ध्यान रखना है वो इसके पासवर्ड्स का ख्याल रखना है। दूसरा हमें इसके रोल्स का ख्याल रखना है, ठीक है, रोल्स का। तो पासवर्ड का तो ख्याल कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। हम यहाँ मॉडल मैपर का यूज़ कर लेंगे अगर हमारे पास मॉडल मैपर है। एंड पासवर्ड को इनकोड करने के लिए हमें चाहिए होगा पासवर्ड इनकोडर, तो हम यहाँ पे प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर एंड पासवर्ड इनकोडर एंड इसको हम लोग कर लेंगे ऑटो वॉइड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने यूज़र के पासवर्ड को इनकोड कर देंगे, यूज़र डॉट सेट पासवर्ड एंड दिस डॉट पासवर्ड इनकोडर डॉट इनकोड एंड हम यहाँ पास कर देंगे यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। तो हमारा पासवर्ड इनकोड हो जाएगा और यूज़र के अंदर सेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली यूज़र से पासवर्ड को गेट किया, प्लेन टेक्स्ट को, और उस प्लेन टेक्स्ट को पास कर दिया है इनकोड मेथड के अंदर एंड फिर हमने उसको सेट कर दिया सेटर में। दैट मीन्स इस यूज़र के पास नॉर्मल पासवर्ड अब नहीं रहेगा, अब वो नॉर्मल पासवर्ड चेंज होके इनकोडेड पासवर्ड हो जाएगा हमारा, परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग को हमारा पासवर्ड वाला खेला हो गया यहाँ पे, ठीक है। वी हैव इनकोडेड द पासवर्ड, हम लोग ने पासवर्ड इनकोड कर दिया। नेक्स्ट बात आती है कि हम लोग रोल्स के साथ कैसे खेलेंगे, हाउ वी विल सेट द रोल्स टू न्यू यूज़र। तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी रजिस्टर एपीआई के थ्रू अगर रजिस्टर हो रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल यूज़र असाइन करेंगे, ठीक है, नॉर्मल यूज़र असाइन करेंगे। और अगर हम डेटाबेस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो यूज़र्स ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे यार, कुछ चेंजेस करेंगे। ध्यान से देखिए, हम लोग आएंगे अपने रोल्स एंटिटी के अंदर, रोल्स एंटिटी कहाँ गई, ओके 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 ओके, सो वेयर विल फाइंड रोल्स एंटिटी, तो सिक्योरिटी रिपोजिटरीज एंड पेलोड्स के बाद ऊपर ये रही एंटिटीज़ एंड रोल्स के। इसमें चेंजेस क्या करेंगे कि हम इस आईडी को हटा देंगे, इस आईडी को हम लोग हटा देंगे, हम ऑटो इंक्रीमेंट आईडी नहीं करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात दो ही रोल्स या 3-4 मैक्सिमम रोल होने वाले हैं, तो ये इसकी आईडी हम लोग बाय डिफॉल्ट रख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे ही एप्लीकेशन चलेगा तो हमारे पास दो रोल अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनिशियली हम सपोज 501 हमने डिफाइन कर दिया एडमिन रोल आईडी है एंड 502 है नॉर्मल की आईडी, ये हमने डिफाइन कर दिया, परफेक्ट है, ठीक है। सो ये यूज़ हो रखा है, आई थिंक ये यूज़ हो रखा है यूज़र रोल के अंदर, हाँ यहाँ पे यूज़ हो रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इन रोज़ को हटा देते हैं, ओके, इन रोज़ को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से डिलीट
अभी ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, बट फिलहाल हम लोग समझने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे एंड देन फिर से अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ परफेक्ट है। तो हमने बाय डिफॉल्ट 501 एडमिन रोल के लिए 502 नॉर्मल यूजर के लिए असाइन कर दिया। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़र रोल को फेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ रोल रिपोजिटरी। तो अगर हमारे पास रोल रिपोजिटरी है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे एक, है तो नहीं, राइट क्लिक करेंगे न्यू एंड एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे रोल रिपोजिटरी, रोल रेपो बना देते हैं बस। एंड ये क्लास नहीं इंटरफेस बना रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसको कर देंगे इंटरफेस, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात हम क्या करेंगे यहाँ एक्सटेंड, एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करता है एंड दैट इज JPA रिपोजिटरी। एंड हम ऑपरेशन परफॉर्म किस एंटिटी के साथ, रोल के साथ। एंड उसके बाद इसकी जो ID है वो किस टाइप की है, इंटीजर के साथ, इंटीजर की है, ठीक है। तो ये रोल रिपोजिटरी हेल्प करेगी हमें रोल्स को निकालने के लिए, यहाँ पे रोल्स को निकालेंगे। तो हम सबसे टॉप पे चलेंगे एंड सबसे पहले हम यहाँ पे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे ऑटो वायर कर देंगे प्राइवेट रोल रेपो, रोल रेपो एंड हम क्या कर देते हैं यहाँ ऑटो वायर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। अब हम लोग गेट करेंगे बाय डिफॉल्ट नॉर्मल रोल गेट करेंगे कैसे, दिस डॉट रोल रेपो डॉट फाइंड बाय ID एंड हम नॉर्मल रेपो की ID डाल देंगे, नॉर्मल रोल की ID डाल देंगे, दैट इज 502 एंड ये है फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है 502, ठीक है 502। या आप ऐप कांस्टेंट में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने कहीं कांस्टेंट्स बनाए थे, अगर आई थिंक हाँ ऐप कांस्टेंट्स के अंदर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसको, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर नॉर्मल यूजर एंड हम दे देंगे इसको 502। बाद में हो सकता है अगर आप चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहाँ पे नॉर्मल अंडरस्कोर यूज़र दे देंगे, ठीक है। ये एक मैंने स्टेटस डिफाइन कर दिया 502, जो कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे। अभी आप देखते जाइए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम लोग। आ जाएंगे अपने यूज़र सर्विस सिंपल के अंदर एंड यहाँ हम यूज़ करेंगे ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट नॉर्मल यूज़र, ठीक है। एंड अगर ये रोल नहीं मिलता तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, बस कुछ नहीं करेंगे एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल। ये एक काम करते हैं डायरेक्टली गेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे डॉट गेट लगा देंगे जिससे हमें मिल जाएगा यहाँ पे रोल, ठीक है। अब ये रोल हम लोग सेट करेंगे अपने इस यूज़र को कैसे, देखिए हम लिखेंगे यूज़र डॉट गेट रोल्स डॉट सेट या ऐड एंड हम अपना रोल यहाँ पे पास कर देंगे बस। तो हमारा रोल वाला भी काम हो चुका है एंड अब हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट यूज़र रेपो डॉट सेव कॉल कर लेंगे और अपना यूज़र यहाँ पे पास कर देंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, जो अपडेटेड मतलब नया यूज़र है उसका डेटा आ जाएगा, तो यहाँ पे न्यू यूज़र और हम उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। देखिए कैसे, हम दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप न्यू यूज़र एंड हम यहाँ पे यूज़र DTO डॉट क्लास। तो आई थिंक हमारा सर्विस यहाँ पे क्रिएटेड है एंड हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके सारा काम कर लिया है। रजिस्टर न्यू यूज़र हम लोगों ने बना लिया है, जिसमें हम लोगों ने पासवर्ड का भी ध्यान रखा है, रोल्स का भी ध्यान रखा। रोल्स हम लोगों ने अज्यूम ऐसा किया है कि भाई अगर कोई नया यूज़र आ रहा है तो वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा भाई। कोई नया यूज़र एडमिन बन जाएगा तब तो उसके पास एडमिन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेबल में यहाँ डेटा है तब तो ठीक है। हो सकता है कि कोई हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन कर रहा हो तो टेबल क्रिएट होगी और रोल एडमिन और रोल नॉर्मल आएगा कहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, हम लोग जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास रनर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सेस कर लेंगे प्राइवेट रोल रेपोजिटरी को और हम लोग 2 रोल इंसर्ट कर देंगे फर्स्ट टाइम। अगर रोल होगा तब तो नहीं इंसर्ट होगा और अगर नहीं होगा तो रोल इंसर्ट हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे 2 रोल क्रिएट करेंगे, ठीक है। कैसे, सबसे पहले ट्राई कैच लगा दो, कोई एक्सेप्शन आती है तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, ट्राई कैच, ठीक है। 2 रोल क्रिएट करते हैं, रोल इज इक्वल टू न्यू रोल, ठीक है। रोल सेट करते हैं, रोल डॉट सेट ID 501 एडमिन है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, ऐप कांस्टेंट ही यूज़ करते हैं, तो एक हम लोग और बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर एडमिन यूज़र एडमिन
अंडरस्कोर यूज़र एंड दैट इज़ 501। तो ये हमने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया और फिंडल नहीं या फाइनल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग अपने यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एडमिन के लिए यूज़ करेंगे ऐप कॉन्स्टेंट्स डॉट एडमिन यूज़र। सो दिस इज़ एडमिन यूज़र एंड रोल डॉट सेट जो नेम है वो हमारा होगा एडमिन अंडरस्कोर यूज़र, ठीक है। एंड इसी को कॉपी कर लेंगे, एक और रोल हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। कैसे, इसको रोल 1 कर देते हैं, रोल 1 बस चेंज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नॉर्मल यूज़र कर देना है और यहाँ पे भी हमें नॉर्मल यूज़र कर देना, ठीक है। अब इसको हमें डेटाबेस में सेव करना है तो हम एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट डॉट ऑफ। हम अगर 9 या 9 से ऊपर वाले वर्जन में तो ऑफ यूज़ करेंगे, अगर आप 8 वाले वर्जन में हो जावा के तो आप नॉर्मली लिस्ट बना लीजिएगा। तो हम ऑफ यूज़ करेंगे और दोनों रोल यहाँ पे पास कर देंगे, रोल कॉमा रोल 1, ठीक है। ये हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, रोल्स की। अब हम सेव कर देंगे दिस डॉट रोल्स रोल रेपो डॉट सेव ऑल और हम अपना यहाँ पे रोल्स पास कर देंगे तो ये हमें दे देगा रिजल्ट। अब रिजल्ट को देख सकते हो कौन कौन से रोल्स को इसने सेव किया है। तो रिजल्ट डॉट फॉर ईच लगा दो भाई, फॉर ईच, और हमें मिल जाएगा यहाँ रोल। और हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिस आउट कर देंगे आर डॉट गेट नेम को बस। तो ये रोल क्रिएट हो जाएगा। इफ़ बाय चांस अगर रोल है तब तो नहीं क्रिएट होगा और अगर रोल नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। सपोज इन फ्यूचर आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया रोल्स को, या फर्स्ट टाइम अगर आप टेबल्स को क्रिएट कर रहे हो तो हम लोग टेबल को भी यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। रोल को पहले ड्रॉप कर, रोल यूज़र को ड्रॉप करते हैं, देन रोल को ड्रॉप कर देते हैं एंड हम लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही रन होगा एप्लीकेशन, ये मेथड चल जाएगा और एक 2 रोल क्रिएट हो जाएंगे अपने आप से। देखिएगा मैंने सिंपली ये देखिए एडमिन और नॉर्मल 2 रोल अपने आप से क्रिएट हो गए। एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे तो आप देखोगे रोल में जाएंगे एंड 501 एडमिन 502 नॉर्मल यूज़र क्रिएट हो गया। अगर यूज़र है ऑलरेडी तो ये क्रिएट नहीं करेगा। एक बार फिर से रीरन करता हूँ, आप देखिएगा इफ़ रोल एग्जिस्ट नॉट यूज़र, इफ़ रोल एग्जिस्ट तब ये क्रिएट नहीं करेगा, आप देखोगे, ठीक है। सो अगर हमारे पास रोल है तो ये रोल क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि हम लोगों ने आईडी सेम डाल दी है। मतलब आईडी ऑटो इंक्रीमेंट तो हो नहीं रही, आईडी हम बार बार 501 डाल रहे हैं। तो अगर होगा तो ये अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर नहीं है तो ये ऐड करने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक आप समझिए आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, बस जो हम लोगों ने सर्विस बनाई थी ये हमारा सारा रोल का काम कर देगा। अगर आपके पास रोल नहीं होगा स्टार्टिंग में तो ये क्रिएट कर देगा, बट अगर होगा तो ये 2 रोल क्रिएट नहीं करेगा एंड हमारा सारा काम चलता रहेगा। तो हम आ जाएंगे, अब हम यूज़ करेंगे यार अपने यूज़र सर्विस का रजिस्टर न्यू यूज़र मैथड अपने कंट्रोलर के अंदर। सो वेयर विल फाइंड द कंट्रोलर, ऑथ कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे सर्विस दैट इज़ फॉर रजिस्टर न्यू यूज़र। तो हम ऑथेंटिकेट के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग रजिस्टर न्यू यूज़र API एक नया यूज़र रजिस्टर करेंगे। तो हम पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पे हम लोग यूज़र DTO यूज़ करेंगे, यूज़र DTO एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, रजिस्टर यूज़र एक बनाएंगे मेथड और पैरामीटर में हमें डेटा मिलेगा जेसन में। तो हम रिक्वेस्ट बॉडी यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी एंड हम ले लेंगे यूज़र DTO एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मैपिंग भी लगा देंगे, पोस्ट मैपिंग यूज़ करेंगे एंड मैपिंग में हमारे पास जो URL बन के आएगा वो आएगा, देखो आप कौन सा, ठीक है। आप देखो आएगा API/v1/auth/login है लॉगिन के लिए एंड /register मैं कर दूंगा इसको, ठीक है, /register, ठीक है, /register एंड परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल दिस डॉट यूज़र सर्विस कॉल करेंगे डॉट रजिस्टर न्यू यूज़र। हमारे पास मेथड आ नहीं रहा है, यूज़र डिटेल सर्विस नहीं, हम यूज़र सर्विस यूज़ करेंगे। तो यूज़र सर्विस हम लोग ऑटो वायर कर लेते हैं, यूज़र सर्विस, हाँ यूज़र सर्विस ऑटो वायर कर लेते हैं, प्राइवेट यूज़र सर्विस एंड इसको ऑटो वायर कर देते हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाते हैं और हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे
यूज़ करेंगे दिस डॉट यूज़र सर्विस नॉट डिटेल यूज़र सर्विस डॉट रजिस्टर न्यू यूज़र, और हम यहाँ यूज़र डिटेल को बहुत आसानी से पास कर देंगे एंड हमारे पास नया यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र या रजिस्टर्ड यूज़र आ जाएगा, और इस यूज़र को हम लोग सिंपली भेज देंगे वापस अपने रेस्पॉन्स एंटिटी में। देखिए कैसे, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी एंड हम यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र पास करेंगे, रजिस्टर्ड यूज़र डीटीओ एंड सिंपल हम यहाँ पे क्रिएटेड स्टेटस पास करेंगे। बस हमारा रजिस्टर्ड एपीआई क्रिएट हो चुकी है एंड हमको इसे अलाउ भी करना होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी से। तो भाई हमारा सिक्योरिटी वाला पैकेज कहाँ पे है? ओके, सिक्योरिटी वाला पैकेज कहाँ पे है? सेव कर दो भाई इसको, ठीक है। सिक्योरिटी वाला पैकेज कहाँ पे है? ओके लेट्स सी, सिक्योरिटी वाला पैकेज नीचे होगा, कॉन्फ़िग में चेक करते हैं ना भाई, कॉन्फ़िग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो अलाउ हम लोगों ने लॉगिन कर रखा है एंड हम लोग ऑथ के बाद दोनों चीज़ अलाउ कर देते हैं। ऑथ के बाद लॉगिन भी आ रहा है, ऑथ के बाद रजिस्टर आ रहा है, तो उसको अलाउ कर देते हैं, सारे गेट मेथड्स अलाउड है। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं, जो यूज़र नया यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या उसका जो रोल है एंड पासवर्ड, उस दोनों को चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लॉगिन को सेव कर लेते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एक नई रिक्वेस्ट इसी को डुप्लीकेट करते हैं, लॉगिन रिक्वेस्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग बना देंगे रजिस्टर न्यू यूज़र, रजिस्टर न्यू यूज़र एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे रजिस्टर एंड बॉडी में हमें डेटा भेजना है। क्या क्या भेजना है यूज़र डीटीओ में आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, यूज़र डीटीओ, ठीक है। यूज़र डीटीओ, वेयर इज़ यूज़र डीटीओ, ये रहा एंड यहाँ हमें भेजना है नेम ईमेल पासवर्ड अबाउट, ठीक है। सो हम यहाँ भेजेंगे नेम एंड नेम हम डालेंगे अपना, नेम हम डालेंगे यहाँ पे अपना, दैट इज़ दुर्गेश कुमार तिवारी एंड नेम ईमेल हम लोग अपना यूज़ करेंगे durgesh@dev.in एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगा के पासवर्ड एंड पासवर्ड में हम लोग दुर्गेश यूज़ कर लेंगे एंड अबाउट ले लेंगे यहाँ, अबाउट एंड अबाउट में हम लिख देंगे आई एम अ टीचर हु टीच प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो नेम ईमेल पासवर्ड अबाउट, नेम ईमेल पासवर्ड अबाउट है, सब चीज़ है, परफेक्ट है। अब हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, सेंड करते हैं एंड आप देखोगे आपका यूज़र क्रिएट हो चुका है। देखो आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और अबाउट आ चुका है यूज़र डीटीओ के अंदर, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे आकर के देखोगे सो एक नया यूज़र क्रिएट हो चुका होगा दुर्गेश, देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है एक यूज़र क्रिएट हो चुका है दुर्गेश कुमार तिवारी और पासवर्ड इनकोडेड हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्या यूज़र रोल असाइन हुआ है, बिल्कुल सातों यूज़र का 502 है, दैट मीन्स 502 बात करें तो ये नॉर्मल यूज़र है। बट हमारे पास जब यूज़र आया तो यहाँ पे रोल नहीं आया, तो एक काम करते हैं हम रोल भी भेज देते हैं यूज़र डीटीओ के अंदर। तो यूज़र डीटीओ के अंदर यहाँ हम लोगों ने रोल ले नहीं रखा, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो फॉर दैट हम लोग यूज़र एंटिटी के अंदर रोल ले रखा है, हम लोगों ने देखो कहाँ रोल ले रखा है, ये रहा रोल्स, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड हम लोग आ जाते हैं अपने यूज़र डीटीओ के अंदर एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं इसको चिपका, ठीक है, प्राइवेट रोल्स एंड रोल्स यहाँ पे हम बना देते हैं डीटीओ, रोल्स डीटीओ। अभी हम लोग क्लास क्रिएट कर लेंगे, रोल्स है नहीं क्लास, तो हम लोग यहाँ क्रिएट क्लास कर लेते हैं और इसको हम लोग रखेंगे पेलोड्स के अंदर ही रख दो एंड रोल डीटीओ के अंदर वही दो चीज़ रखते हैं, प्राइवेट इंटीजर आईडी या इंट आईडी ले लो, आईडी एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं डेटा फॉर गेटर सेटस लैम्बॉक, ठीक है। सेव करेंगे एंड अब हमारा परफेक्टली कोई इशू नहीं होगा। एक यूज़र हम और क्रिएट करेंगे, देखेंगे अपने यहाँ से, दैट इज़ मैं करूँगा क्रिएट अंकित कुमार तिवारी एंड यहाँ हम डाल देंगे अंकित एंड यहाँ डाल देंगे हम लोग अंकित एंड आई एम अ टीचर हु टीच प्रोग्रामिंग की जगह आई एम अ टीचर हु टीच मैथ्स, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे सेंड करेंगे। सो आप देखोगे आपके पास एक अंकित क्रिएट हो चुका है एंड अंकित क्रिएट हो चुका है एंड मैथ्स एक यूज़र क्रिएट हो चुका है, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे हमारे पास रोल्स भी असाइन हो गया होगा, बट रोल्स हमारे पास मिल नहीं रहा है, बट देखते, ठीक है, हमारे पास क्यों रोल नहीं मिला।
हम लोग एक बार इसको भी सेव कर लेते हैं, रोल्स DTO एंड यूज़र DTO को भी सेव कर लेते हैं। शायद हमने सेव नहीं किया होगा इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो नीचे आ जाते हैं अपने पेलोड्स के अंदर, भैया पेलोड्स कहाँ गया, सिक्योरिटी रिपोजिटरीज, ये रहा पेलोड्स, यूज़र DTO एंड हाँ इसको सेव कर लेते हैं, इसलिए नहीं आया, सेव नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान दोगे। अभी हमारे पास परफेक्टली रोल्स भी आ जाएगा। सो एक मैं यहाँ पे पंकज कुमार तिवारी बना रहा हूँ, एक ईमेल ID और पंकज एंड यहाँ पे हम लोग पंकज बस एंड सेंड करते हैं। सो आप देखोगे रोल भी यहाँ पे आ जा रहा है कि जो ये यूज़र है उसका जो रोल है वो नॉर्मल रोल है। तो अब हम लोग यूज़र को रजिस्टर कर पा रहे हैं। एंड अगर आप चाहते हो पासवर्ड ना आए तो आप यहाँ पे जेसन इग्नोर प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है, ये टास्क आप लोग अपने हिसाब से करेगा, ये एक असाइनमेंट है। और इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई, जल्दी से हम लोग को 200 के हिट करना है। बाय बाय।